गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की 8वीं कक्षा में एकत्र हुए हैं। यानी कि इसके पूर्व में आपको 7 क्लासेस दिए जा चुके हैं। काम तो एक ही हफ्ते का था 7 क्लास देना, लेकिन चूँकि जो आपके विद्यालय का व्यवस्था है उसके अनुसार हमारी कक्षाएं केवल सोमवार और मंगलवार को भौतिक विज्ञान की चलती हैं, तो 2 ही कक्षा एक हफ्ते में मिल पाती है। थोड़ा सा और एक नया निर्देश प्राप्त हुआ है शासन से कि जो कक्षाएं हैं बीच में कुछ 50 मिनट की वीडियो गई है, 55 मिनट तक की वीडियो गई है, लेकिन जो शासन से निर्देश है उसके अनुसार वीडियो संक्षिप्त करके 15 मिनट का ही बनाना है। यद्यपि भौतिक विज्ञान जैसे बड़े सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट का समय कुछ होता नहीं है, फिर भी छोटी कक्षा संचालन के लिए प्रयास किया जाएगा कि कक्षाएं संक्षिप्त कर दी जाए। तो आपने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी परिघटनाओं को पढ़ लिया है, दर्पणों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपको लेकर के आए हुए हैं। हमने छोटा सा आंकिक प्रश्नों का एक संकलन किया है, उसी संकलन के आधार पर आपको आंकिक प्रश्नों के बारे में बता देते हैं। अब जो बोर्ड परीक्षाएं हैं क्या है, ये परावर्तन संबंधित, परावर्तन एवं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके आंकिक प्रश्न हैं। आंकिक प्रश्न है किस चीज के, परावर्तन के आंकिक प्रश्न हैं और गोलीय दर्पण के आंकिक प्रश्न हैं। अब देखिए, जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वह अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी है। तो हम लघुत्तरी प्रश्नों के, अतिलघुत्तरी प्रश्नों के कुछ चर्चाएं कर लें। पहला एक प्रश्न था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। इसको आप चलते रहेंगे लिखते हुए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो क्या है कि चूंकि समतल दर्पण है, तो जब समतल दर्पण है तो इसकी जो वक्रता है वो शून्य है। तो वक्रता शून्य होने का मतलब क्या है कि इसकी जो त्रिज्या है वह अनंत है। समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की वक्रता क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि इसकी त्रिज्या अनंत होती है। और आपने दर्पणों में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखा है, तो लिखा है f इज इक्वल टू r बाई 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी बाई 2 इज आल्सो इंफिनिटी। यानी कि इंफिनिटी में 2 से डिवाइड करने पर हाफ इंफिनिटी नहीं होती है, बल्कि वो क्या हो जाती है, इंफिनिटी होती जाती है। यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है या फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या आपका उत्तर आ जाएगा, अनंत। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए।
कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से, ऐसे ये समतल दर्पण आपका इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आपको समझाया गया था कि समतल दर्पण में वस्तु को हम जितना समीप, जितनी दूरी पर रखते हैं, u जितना होता है उतना ही उसका क्या होता है, v होता है। तो जब u जितना होता है v उतना ही होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर आगे है तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के सम्मुख जितनी दूरी पर रखा जाता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अगला चीज कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल द्वारा समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? कितना होता है? इसको ध्यान से देखिएगा, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे समतल दर्पण है, ये आपको समझाया कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी, ये आपका u है, उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि u बराबर v होगा। लेकिन दूरी नापने के सिद्धांत से ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि ये प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जा रही है और ये प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जा रही है। और जो आवर्धन का सूत्र है, m बराबर होता है -v/u। क्या होता है? -v/u। मान रख दीजिए बराबर। अब चूंकि v और u आपस में बराबर हैं, तो ये माइनस चिन्ह को बाहर ही रहने दो और क्या कर दोगे कि v/-u, ये हो गया, बराबर हो गया v/u। चूंकि क्या है, v बराबर u के, इसलिए v/v बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि दर्पण के लिए आवर्धन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको फिर से ध्यान से देखिए, कहने का क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना आगे, वस्तु जितनी आगे होती है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, यानी कि u और v आपस में बराबर होते हैं। केवल ध्यान देने की चीज है कि दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति परिपाटी से ये u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। तो जो सूत्र होता है वो m होता है -v/u। तो बराबर -v, ये चिन्ह सूत्र के साथ है, बाहर निकाल लिया। v और u, u को क्या किया, जब सूत्र में रखेंगे तो ये ऋण u कर दिया, यानी कि ये v/u हो गया। अब चूंकि v और u आपस में बराबर है तो मान रखा, तो v/v बराबर 1, यानी कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, यह प्रश्न आता है, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण के दृष्टि छेद, किस दर्पण का दृष्टि छेद सबसे अधिक होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन है कि किस दर्पण का
क्षेत्र अधिकतम होता है। अब आपको बताया गया था कि दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, जब आपको बताया गया था कि अवतल और उत्तल दर्पणों का उपयोग। तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि पीछे के कितने भाग का चित्र कौन सा दर्पण बनाता है। तो जो उत्तल गोलीय दर्पण होता है, इस उत्तल गोलीय दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो क्या लिखेंगे कि उत्तल गोलीय दर्पण का, वहां चित्र बना के समझाया गया था, उत्तल गोलीय दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखो। अगला क्वेश्चन है, जो भी हो। दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखो। सबको याद होगा कि F इज इक्वल टू R/2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल धीरे धीरे करके ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को लगाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सदैव चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद जब आप सवाल लगाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अगर बिना चित्र बनाए सवाल आप लगाने का प्रयास करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि ऐसा संभव है कि गलती हो जाए। तो यहां देखो, बात किसकी चल रही है, हम पहले इस बात पर आए, उत्तल दर्पण। हम एक उत्तल दर्पण का निर्माण कर देते हैं। मुख्य खींच लिया। अब कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये जो F है वो 10 सेंटीमीटर है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F किधर होती है? इधर होती है, दर्पण के पीछे। प्रकाश चलने की दिशा में नापी जाती है, इसलिए धनात्मक होती है। और क्या करना है? अब कह रहे हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या यहां से होगी। तो चित्र आपने बना लिया। तो जब चित्र बना लिया तो आपको क्या करना होगा?
कि F बराबर होता है R/2 या R इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू F बराबर क्या हो गया 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक आएगी। अगर ये प्रश्न अवतल के लिए होता तो चित्र उल्टा बनता और ये पद जो है वो ऋणात्मक आ जाता। अगला प्रश्न आपका है देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चित्र बनाते रहिएगा और सवाल लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी दर्पण के समीप वस्तु को रखने पर, यदि किसी दर्पण के समीप वस्तु को रखने पर, यदि किसी दर्पण के समीप वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब सीधा बड़ा, प्रतिबिंब सीधा बड़ा एवं दूर रखने पर, एवं दूर रखने पर उल्टा बने, उल्टा बने तो, उल्टा बने तो दर्पण की प्रकृति क्या है, दर्पण की प्रकृति क्या है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आप ध्यान दीजिए कि दर्पण के प्रकरण में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई अवतल गोली दर्पण है, M डैश मुख्य अक्ष है इसका, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कैसे जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और ऐसे दर्पण से टकरा करके अपने ही मूल मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें बाहर की तरफ फैलती चली जा रही हैं, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये क्या हो रही हैं, पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये यहां पर काटती प्रतीत हो रही हैं, वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी स्थिति देख लीजिए कि अगर इसी वस्तु को हम दर्पण से दूर कर देते हैं तब क्या होता है, मुख्य अक्ष है, फोकस, वक्रता केंद्र इंफिनिटी होगा, यहां पर हमने कहीं वस्तु को रख दिया, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से ऐसे, दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई, फोकस से गुजार दो, फोकस से गई ऐसे, वस्तु का यहां प्रतिबिंब बन गया, छोटा बन गया, दूर रखने पर छोटा हो गया, उल्टा हो गया, और नजदीक रखने पर सीधा हो गया और बड़ा हो गया। तो ये दर्पण कौन सा दर्पण होगा, ये अवतल गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल गोलीय दर्पण। अब अगला क्वेश्चन है
किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी बनता है, तो बताइए कौन सा दर्पण होगा। इसको आप खुद ही करिएगा, प्रश्न हम लिख देते हैं। क्या है कि प्रश्न, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं आभासी बनता है, छोटा एवं आभासी बनता है, छोटा एवं आभासी बनता है। दर्पण की प्रकृति क्या होगी? क्या आपका प्रश्न है कि अगर किसी दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं आभासी बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? आप चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे ही काम आपका चलेगा। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब दो काम आप कर लीजिएगा। एक काल्पनिक चित्र बना लीजिएगा, इसको रफ चित्र कहते हैं। यह अवतल गोली दर्पण है, एम डैश मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुवी हो गया। इसकी फोकस दूरी कितनी है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं कि सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ऐसे वस्तु को रख दीजिए। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है और बिल्कुल
इस पर ही बनता है। लेकिन ये तो चित्र के माध्यम से हो गया। अब हम सूत्र लिखते हैं कि सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, चाहे u प्लस b चाहे b प्लस u। अब क्या करेंगे, 1/f, f क्या है, 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो क्या करेंगे कि 1/-10 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/v, हमने 1/v को ऐसे रखा, -1/20, क्यों, क्योंकि u भी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह जो लिया जाएगा, या ऐसे लिख दो धन करके, ऋण यहां लगा दो। अगले लाइन में आ जाओ, तो क्या हो जाएगा कि 1/v इज इक्वल टू, इसको यही छोड़ो, इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लाओगे तो ये ऋण है, धन हो जाएगा, तो 1/20 ऋण 1/10। अब इन दोनों का जब लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट ये हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम जो हो गया वो 20 हो गया, तो 20 इकाइयां 20, 1 ऋण 10 दूनी 20, यानी कि ये बराबर क्या हो गया कि 1/v इज इक्वल टू हो गया, यहां से घटा ये हो गया ऋण 1/20, या आप लिख सकते हो 1/v इज इक्वल टू 1/-20, या v इज इक्वल टू क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए चित्र में भी ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और हल करने पर भी वक्रता केंद्र पर। अब ऋण चिन्ह क्यों आया, क्योंकि प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में दूरियां नापी गई हैं। इस सवाल को आप गौर से ध्यान से एक बार देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। लगाने का तरीका, पहले चित्र बनाएंगे, रफ चित्र बनाएंगे, रफ चित्र बनाने के बाद सूत्र रखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। v और u का जब आंकिक मान रखने लगते हैं तो उस आंकिक मानों को चिन्ह सहित रखते हैं। चित्र में आपको स्पष्ट है कि f ऋणात्मक है, u ऋणात्मक है, v भी ऋणात्मक आएगा। आप सवाल लगाते हैं तो चित्र से भी जो आया था वही कैलकुलेशन से भी आ जाता है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, क्योंकि कक्षाओं को संक्षिप्त करने के लिए कहा गया है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए, लगातार पढ़िए, जहाँ समस्याएं होती हैं कमेंट करिए, सूचना दीजिए, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।